चर्चा में क्यों सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी वाइट लेवल एटीएम काफ़ी चर्चा में है। इससे पहले हम लोग अभी तक जो है ना एटीएम के बारे में जानते ही हैं, लेकिन अब जो है वाइट लेवल एटीएम ये काफ़ी चर्चा में है। इसके बारे में हम लोग आज की सेशन के माध्यम से जानेंगे, जो करंट अफेयर से रिलेट है और यूपीएससी में हो चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम में, ये इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करंट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वाइट लेवल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन के लिए वोकरांगी लिमिटेड को जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता बढ़ा दी है। ओके, उसका देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए, अब तक हम लोग एटीएम के बारे में जानते थे, आज हम लोग वाइट लेवल एटीएम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एटीएम के बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, जैसे कि एटीएम के बारे में देखिए, कहा जाता है एटीएम एक सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट है। उसका विभिन्न बैंक देश के विभिन्न भागों में कैश मशीन स्थापित करके अपनी एटीएम सेवाएं प्रदान करते हैं। ओके, उसके बाद कहता है आप किसी भी मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, भले ही आप उसी बैंक में खाता धारक हो या नहीं हो। देखिए इसका लैंग्वेज कितनी सही है, आप सभी इसका नोट्स जरूर तैयार करें। ओके, उसके बाद चलिए यह रहा आपका एटीएम के बारे में चर्चाएं। अब हम लोग देखेंगे वाइट लेवल एटीएम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। गैर बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम को वाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। ओके, उसके बाद गैर बैंक एटीएम ऑपरेटरों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया है। उसके बाद ऐसी गैर बैंक संस्थाओं के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य होना चाहिए, जिसे हर समय बनाए रखा जाना है। उसके बाद वाइट लेवल एटीएम संचालन की गतिविधि में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, यानी कि 100% तक की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। यह रहा आपका वाइट लेवल एटीएम के बारे में। अब देखिए हम लोग वाइट लेवल एटीएम के जो नेक्स्ट टॉपिक में उस पर चर्चा चलता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एटीएम का लेवल के आधार पर वर्गीकरण। एटीएम का लेवल के आधार पर इसका वर्गीकरण को देखिए। ग्रीन लेवल एटीएम, जो ग्रीन कलर की होती है लेवल एटीएम जो होता है वो कृषि उद्योगों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद येलो लेवल के एटीएम जो होता है ये ई कॉमर्स के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रीन होता है आपका कृषि उद्देश्यों के लिए और येलो होता है आपका ई कॉमर्स लेन देन के लिए। और उसी तरह ऑरेंज लेवल का एटीएम जो होती है वो शेयर लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। शेयर लेन देन के लिए ऑरेंज का, उसके बाद येलो के लिए जो है ई कॉमर्स का, उसके बाद ग्रीन जो है कृषि उद्योगों के लिए। उसके बाद आगे कहा जाता है जैसे पिंक लेवल जो होती है, पिंक कलर की जो होती है वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लंबी कतारों से बचने में मदद के लिए वाइट लेवल एटीएम यानी कि टाटा समूह द्वारा प्रवेश किया गया है। ओके, ये सभी आप देखिए पिंक कलर के लिए जो महिलाओं के लिए किया जाता है। उसके बाद कहता है गया वाइट लेवल एटीएम किसी विशेष बैंक के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि बैंक के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है। गया जो है वाइट लेवल एटीएम किसी विशेष बैंक के स्वामित्व में नहीं, बल्कि बैंक के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है। उसके बाद कहता है ब्राउन लेवल का जो होती है, ये देखिए वाइट के बारे में कहा गया, अब ब्राउन के बारे में देखते हैं। ब्राउन लेवल बैंक जो है ना, ये बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित है। ये बैंक के द्वारा किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित है। ये रहा आपका वाइट लेवल बैंक के वाइट लेवल एटीएम के बारे में चर्चाएं, जिससे हम लोग सबसे पहले एटीएम के बारे में जानें, उसके बाद हम लोग जानें वाइट लेवल एटीएम के बारे में। और हम लोग ये जो एटीएम जो होता है, एटीएम का लेवल के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में चर्चा किए। ओके, तो हम लोग किस जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो है ना चर्चा किए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, आप सभी जो इसका नोट्स तैयार करते चलिए। ओके, तो ये रहा आज का सेशन में। और आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। इस तरह से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।